हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन की इवनिंग एनर्जीज़। उनकी इवनिंग एनर्जीज़ क्या है, कैसा वो फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, वही सब हम यहाँ से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी साइन वालों के लिए ये रीडिंग है, बाकी मैं बताते रहूँगी साइन आपको। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, अभी क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड द एम्परर। एरीज मेष राशि आपके लिए हो सकती है। नंबर 8 और नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि भी यहाँ पर हो सकती है आपकी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एम्परर एनर्जी और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। यहाँ पर कुछ तो ऐसी एनर्जी, या तो ये इंसान आपको छोड़ करके गए हैं या आपने उनको छोड़ा है, तो दोनों में से किसी एक की एनर्जी आ रही है। ये इसको मैं देख लेती हूँ। ये किसकी एनर्जी है यूनिवर्स? ये मेरे व्यूवर्स की है या फिर मेरे व्यूवर्स के पर्सन की? 8 ऑफ कप्स प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कॉइंस। ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स बहुत सोच के लिया गया स्टेप है। ठीक है। यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि किसी एक ने वॉकआउट किया है, बट किसी एक ने इमोशनली खुद को गार्ड कर लिया है। कोई एक वॉकआउट कर गया है और कोई एक ने अपने आप को इमोशनली गार्ड कर लिया है। ठीक है। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई देती है वो ये कि गए आपके पर्सन है छोड़ करके। ठीक है। और आपने अपने आप को भी इमोशनली गार्ड कर लिया है, क्योंकि आपने ये चीज़ नोटिस कर ली कि इस इंसान के पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है। शायद आप इस चीज़ को जान गए हो कि इनके पीछे भागने से कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। ये वही करेंगे जो इनको करना है, क्योंकि ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, सबन नेचर के पर्सन है और अकड़ भी इनके अंदर बहुत है। अभी देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है और ये मुझे ये शो करती है कि ये पर्सन बेशक खुद वर्कआउट किया है इन्होंने, ये खुद गए हैं, लेकिन ये अभी बैठ करके जैसे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दी एम्परर के साथ 8 ऑफ कप्स का आना मुझे ये शो करता है जैसे किसी तरीके का ट्रिक इन्होंने आपके साथ खेला है। ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी से तो गए, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जैसे ये कुछ इंटेंशंस के साथ गए हैं, कुछ सोच करके, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी में कंट्रोल की एनर्जी भी आती है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन किसी चीज़ में आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ठीक है। किसी बात को मनवाना चाह रहे हैं, खुद की किसी बात को मनवाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस इंसान ने ये चीज़ की है कि अगर मैं इससे दूर हो जाऊँगा या अगर मैं इससे दूर हो जाऊँगी तो इसको खुद समझ में आएगा। ठीक है। ये इसको खुद समझ में आएगा और ये खुद ब खुद मेरे पास आएगी या आएगा 9 ऑफ सोर्ड्स रोते हुए। लेकिन यहाँ पर मुझे 4 ऑफ सोर्ड्स है 2 ऑफ कप्स के साथ एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स है। हाँ, तो ये मुझे दिखता है ये इस काम के पीछे कि ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं, लाइक इनको ये शो कर रहे हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऑफ कोर्स किसी न किसी चीज़ में इन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। अभी भी उम्मीदें हैं इस इंसान को, इनको लग रहा है कि आप आओगे, आप खुद ब खुद लौट करके उनके पास आओगे, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। ठीक है। बहुत ईगो में दिख रहा है मुझे,
कि ईगो बहुत है, अकड़ बहुत है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप खुद इनको चेज़ करते हुए आओगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। बाकी और भी देखते हैं और क्या एनर्जी से इस पर्सन, ऐसा तो इनको लग रहा है इन्होंने कोई ऐसी तरीके की चीज़ें खेली हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर। नंबर 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 तो यहाँ पर स्ट्रांगली आया है, तो नंबर 8 तो यहाँ पर स्ट्रांग है ही, नंबर 8 की एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्चून को मैं एक बार क्लैरिफाई करूँगी। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों है ये एनर्जी। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ना डाउट आने लगा है और हैवी भी फील करने लगे हैं। इस पर्सन को डाउट आने लगा है। इन्होंने पहले तो कुछ समय चीज़ों को छोड़ा, ठीक है, कुछ समय चीज़ों को सरेंडर कर दिया कि चलने दो, जैसी चीज़ें चल रही हैं अपने आप से आप आओगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था। डाउट किस चीज़ को आने लगा है कि ये पर्सन को ऐसा लगता था कि आप पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में हो, ठीक है, आपने उनको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, सॉरी उन्होंने आपको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, और अब आप इमोशनली या हर तरीके से उनके कंट्रोल में हो और आप कभी भी उनको छोड़ने का सोच ही नहीं सकते हो या आप उनसे दूर जाने का सोच ही नहीं सकते हो, ठीक है। इसीलिए इन्होंने ये वाला बड़ा एक्शन लिया कि आपको छोड़ करके चले गए या आपसे ब्रेकअप कर लिया या आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। बट ऐसा है कि छोड़ के जाने के बाद, ब्लॉक करने के बाद भी आप ही का वेट कर रहे हैं। अब इनको ना यहाँ पर डर इस बात का लग रहा है, या फिर मैं कहूँगी ये चीज़ इनके थोड़ा सा इनको डरा रही है कि आप हो भी कि नहीं हो उनके कंट्रोल में। सी डाउट आ गया है, ठीक है। अभी तक तो इनको स्ट्रांग बिलीफ था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, वैसे वैसे इस इंसान को डाउट आते जा रहा है कि यार मैंने सही भी किया कि नहीं किया, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी। अब वो आई नहीं तो, क्योंकि अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था, ठीक है, रिकन्सिलिएशन उसको कर लेना चाहिए था। अब तक तो उसको आके मुझसे बात करनी चाहिए थी, मुझे पैम्पर करना चाहिए था, मुझे मनाना चाहिए था। अब आप ऐसा कर नहीं रहे हो तो इनको बड़ी ही हैवी एनर्जी आ रही है, मतलब इनको ना इनका बर्डन अब बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे हैवी फील कर रहा है, वैसे वैसे बर्डन बढ़ रहा है, वैसे वैसे टेंशन हो रही है। अरे यार कहीं खो तो नहीं दिया, अरे यार कहीं सब कुछ बर्बाद तो नहीं कर दिया, क्योंकि ये आपसे दूर होने के लिए नहीं गए, या ये आपसे आपके लिए प्यार ख़त्म हो गया इसलिए नहीं गए। एक्चुअली ये आपके मन में किसी तरीके का डर बनाना चाह रहे थे कि अगर आपने ये बात उनसे पूछी, या अगर आपने इस तरीके से उनसे बात की, या अगर आपने ये शिकायतें या ये क्वेश्चंस किए, अगर हो सकता है आपने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, हो सकता है आपने उनसे कोई क्लियरिटी मांगने की कोशिश की थी, हो सकता है कुछ तो ऐसा चल रहा था कि आप उनसे कुछ जानना चाह रहे थे, या आप कुछ शिकायतें उनसे कर रहे थे कि तुम टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक से बात नहीं कर रहे हो, या बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या तुम्हारी ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, या ये चीज़ मत करो, मे बी कुछ भी, ठीक है। तो वहाँ पर वो चीज़ें आप अगेन करो ना, इसके लिए इन्होंने ये चीज़ की ताकि आपके मन में एक डर बैठ जाए कि यार अगर मैंने अगेन ये चीज़ कर दी ना तो ये इंसान फिर से चला जाएगा मेरी ज़िंदगी से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, तो जिससे आपके लिए थोड़ी आपको क्लियरिटी हो जाएगी। अगर आपकी कोई बात ऐसी रही है कि जिसको आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट बात है, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि लाइक मैं फालतू में ही पीछे पड़ रही थी या फालतू में ही पीछे पड़ रहा था, ये ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात नहीं है कोई भी। ये बहुत सीरियस बात थी आपके लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी आपके लिए जो भी चल रहा था, और इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन को ये पर्सन अगर अवॉइड कर रहे थे, सीरियस कन्वर्सेशन, सीरियस बातचीत को अगर ये पर्सन अवॉइड कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने इस तरीके से किया है, तो यहाँ पर ना आप गलत नहीं हो, गलत वो है। क्योंकि अगर दो लोग रिलेशनशिप में हैं तो सीरियस कन्वर्सेशंस में तो ज़्यादा एक्टिवली रिस्पॉन्स करना चाहिए इंसान को, बजाय इग्नोरेंस के, ठीक है। क्योंकि एक रिस्पेक्ट शो करता है कि यार ये सीरियस बात है, शायद मेरे लिए नहीं लेकिन सामने वाले के लिए है, तो मुझे इसको सीरियस रिस्पॉन्स देना है,
एक्टिवली उससे बात करनी है कि उसको किस बात से परेशानी हो रही है, किस बात से तकलीफ़ हो रही है, और मैं उसको क्लियर करूँ। बट अगर अवॉइड करके भाग गए हैं बिना बात किए, या बात ही नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट में तो हैं लेकिन बात ही नहीं कर रहे हैं, तो वो ये सारी चीज़ें करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके मन में एक डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने ऐसे किया, अगर दोबारा से ऐसी सीरियस बातों को किया या इस तरीके की बातें की, तो ये पर्सन को आप खो दोगे। अगर आपकी ऐसी उलूल झुलूल बातें हैं जिसको लेकर के पीछे पड़े थे आप इनके, तो फिर आप यहाँ पर आपका फॉल्ट है, यहाँ पर आपकी गलती है। क्योंकि अगर कोई इनमेच्योर थिंग थी, तो कोई इतनी सीरियस बात नहीं थी, इतना बड़ा कोई आपके लिए वो चीज़ नहीं थी, इतना मायने नहीं रख रही थी, जस्ट आप बस चाह रहे थे क्लियरिटी, तो फिर यहाँ पर आपका है कि आप एक बार जाके बात कर सकते हो। बट अगर आपके लिए वो चीज़ बहुत सीरियस थी, या उस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया था अंदर से, या उसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंटेड थे, आपका मेंटल पीस गया हुआ था, तो फिर वो आपके लिए सीरियस कन्वर्सेशन थी। तो वो चीज़, वो टॉपिक, वो बात आपके लिए सीरियस थी। तो इनको एक्टिवली मतलब एक्चुअली उनको एक्टिव रहना चाहिए था, इनको बात करना चाहिए था, इनको एक्टिवली डील करना चाहिए था बहुत ध्यान से। तो गलती उनकी है, तो फिर आप कंट्रोल ही मत हो। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है भाई, अगर तुम देखो, पहली चीज़ है कि अगर इस इंसान को अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा, मान लो कभी कभी क्या होता है ना कि एक इंसान है जिसके लिए बात इतनी सीरियस नहीं है, दूसरे इंसान के लिए शायद वो बहुत सीरियस है, इसीलिए वो बार बार जोर दे रहा है उस बात पे। अब यहाँ पर इस इंसान के लिए सीरियस नहीं है, बट इसकी अगर भावना जुड़ी है इस इंसान से, या अगर ये इनसे प्यार करता है बहुत ज़्यादा, तो ये इंसान ये सोचेगा कि यार इतनी परेशान क्यों है, चलो मैं बात तो करूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। बात करते हैं ना, जब तक बात करते, जब तक कि उसका मन शांत नहीं हो जाता। तो ये तो काम है पार्टनर का, वरना पार्टनर क्या ऐसे ही है फालतू के इस हक के लिए। यही काम है एक्चुअल में पार्टनर का, कि कोई है ही नहीं तो एटलीस्ट वो है, वो सुन रहा है, वो समझ रहा है, बात कर रहा है। अगर वो भी ना करे तो फिर उसकी भी क्या ज़रूरत है, रहने दो भाई, अपने रास्ते चलो। तो मुझे लगता है कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के बीच में, जहाँ आपको इमोशनली, इनके होते हुए भी इमोशनली लॉनलीनेस फील हुई है, इनके होते हुए भी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरा ये पर्सन है या मुझे ये समझेगा या सुनेगा। आपको इनके होते हुए भी इमोशनली सपोर्ट नहीं मिला। आई थिंक ये आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर। ये क्या कलेक्टिव एनर्जी, मतलब मुझे लग रहा है कि एनर्जीज चल रही हैं समटाइम्स ना, कुछ प्लैनेट्स का भी होता है पता है, जिसकी वजह से कलेक्टिवली सेम एनर्जी चल रही होती है। हो सकता है बहुत से लोग सेम चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में, एक ही टाइम पर सेम चीज़ बहुत से कपल्स फील कर रहे हैं, चांसेस हैं। प्लैनेट्स का पूरा रोल होता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स हैं। हाँ, ये पर्सन ऐसे शो कर रहे हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इनको फ़र्क तो पड़, देखो ये शो कर रहे हैं कि फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं ये कहूँगी कि फ़र्क इनको किस तरीके से पड़ रहा है कि इनको ना अभी हैवी फील होते जा रहा है, क्योंकि जैसा इन्होंने सोचा था ना वैसा इनको कुछ दिख नहीं रहा होते हुए, और ये खुद को सक्सेसफुल होते हुए देख नहीं रहे हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जेमिनी, लिबरा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आई एम सॉरी, थोड़ा सा गला ऐसे ही हो रखा है मेरा। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। काम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं मुझे लग रहा है, ताकि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रखें। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए खुद को इन्वॉल्व रख रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये तो बिल्कुल वही। हाँ देखो, बाहर से तो ऐसा शो कर रहे हैं कि मैं बहुत चिल कूल एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत स्टेबल हूँ, मज़े कर रहा हूँ या मज़े कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कॉइन्स भी है। घबरा रहे हैं, पर्सन को घबराहट हो रही है कि कहीं गलत कदम तो नहीं उठा लिया, कहीं खुद के ही पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। अब मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि इस इंसान ने खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। कहाँ तो इन्होंने ये सोचा था कि आप आकर के इस तरीके से इनके सामने रोओगे, और कहाँ इनकी नौबत आ गई कि इनको अब आपके सामने आके ऐसे रोना पड़ेगा। अब ये मतलब समझे नहीं, बट अब इनके मन में ना धीरे धीरे ये चीज़ आ चुकी है कि आप अब उनके आगे झुकने वाले नहीं हो।
आप अब उनके एटीट्यूड और ईगो को और ज़्यादा एंटरटेन नहीं करने वाले हो। समझ गए हैं कि आप अपनी एक बाउंड्री लेकर के चल रहे हो, और अब इनके लिए चीज़ें जितना ये डिले करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें इनके लिए टफ होती जाएंगी। इनको ये समझ में आ रहा है। शो करना और रियलिटी होना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो ये शो तो बहुत कर रहे हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट रियलिटी ये है कि इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। हायरोफेंट है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इनकी फैमिली में कोई फीमेल फिगर है क्या, जो कि इनको बहुत कंट्रोल करती है। मे बी कोई भी फीमेल फिगर हो सकती है जिनके साथ इनका किसी भी तरीके का कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी फीमेल फिगर है इनकी फैमिली में जिससे ये एडवाइस लेते हैं, जिसके पास ये बार बार जाते हैं, जिससे ये पूछते हैं कि मैं क्या करूं या क्या। ये एनर्जी है। कोई फैमिली में कोई फीमेल फिगर है, कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती हैं, अदर फीमेल फिगर भी हो सकती है, बहुत से रिश्ते होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो इनको एडवाइस करती हैं, और ये फीमेल ही है। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो भी एडवाइस देने वाली फीमेल ही है, अगर आपके पार्टनर मेल है तो भी एडवाइस देने वाली फीमेल ही है। और वो देती क्या है, ये खुद जाते हैं लेने के लिए। ठीक है, ये खुद डिस्कस करते हैं, ये खुद जाके इनको शायद बड़ा ही ट्रस्ट है उसके ऊपर। ठीक है, इनको बहुत ट्रस्ट है। इनको ऐसा लगता है कि वो इनको हमेशा सही गाइड करेगी, या पता नहीं है ये अपने मन में उनको क्या समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने मन में इनके मन में उनकी जो इमेज है वो ऐसी है कि लाइक वो बहुत समझदार है भाई। ठीक है, बट कई बार ना जब कोई तीसरे, एक चीज़ बता देती हूँ, चाहे कितने समझदार इंसान को आप दो लोगों के बीच में घुसा दो, आप दोनों का रिश्ता ख़राब ही होगा, पेरेंट्स के अलावा। एंड अब तो बहुत जगह ये भी देखा जा रहा है कि पेरेंट्स खुद ही ख़राब करवा रहे हैं, राइट, तो वो भी हेल्दी नहीं हो रहे हैं। तो बात ये है कि जब दो हस्बैंड वाइफ हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाएगा ना, चाहे वो तो बहुत ही अच्छा चाह रहा है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जितना अच्छा वो दोनों, एक बात बताओ, जितना अच्छा आप उनको अंडरस्टैंड करोगे और वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, कि इतना अच्छा आप दोनों की सिचुएशन को कोई तीसरा अंडरस्टैंड कर लेगा क्या? नहीं करेगा, वो भी बिना किसी बेस के। ठीक है, मान लो कोई एस्ट्रोलॉजर है, मान लो कोई टैरो रीडर है, कोई पामिस्ट है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, तो वो उसके पास एक बेस है, उसके पास बेस है। लाइक एस्ट्रोलॉजर के पास कुंडली है, उसका बेस। टैरो रीडर के पास उसके कार्ड्स है, उसका बेस, कि वो अपने कार्ड्स के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ बता रहा है, कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ बता रहा है, कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें बताई जा रही है, रेखाएँ देखिए कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसका कोई बेस नहीं है, वो बस ऐसे ही एडवाइस दे रहा है, तो वो कहाँ तक राइट जाएगी, कहाँ तक रॉन्ग जाएगी, पता थोड़ी है किसी चीज़ का, और ख़राब होता ही है रिलेशन। तो यहाँ पर मैं देखना चाहूँगी इस पर्सन के बारे में और ज़्यादा। यूनिवर्स से फीमेल फिगर के बारे में थोड़ा और बताइए, जो भी आप बताना चाहते हैं प्लीज़। 7 ऑफ सोर्ड्स काफ़ी क्लेवर है भाई, काफ़ी क्लेवर है, नॉट गुड। ये पर्सन, ये जो भी फीमेल फिगर है, अच्छी नहीं है, सही एडवाइस नहीं दे रही है, मिसगाइड कर रही है टोटली। इनके ईगो को बूस्ट करती है, चालाक है बहुत, और अपने मतलब में समझती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये नेगेटिविटी दे रही है, नेगेटिविटी दे रही है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि जो ये कर रहे हैं कि बात बंद कर दो, मे बी ये भी उसी ने बोला हो कि बात बंद कर दो, कल अपने आप ठिकाने आ जाएगी, समझ जाएगी, सुधर जाएगी या सुधर जाएगा अपने आप, चांसेस है। तुम मैसेज ही मत करो, तुम कॉल ही मत करो, तुम इग्नोर करो, तुम बात ही मत करो ना, अवॉइड करो, अपने आप तुम्हारे पीछे भागेगी, अपने आप तुम्हारे पीछे भागेगा। लेकिन इनको ये नहीं पता कि गलत इंसान से पंगा ले लिया इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर भाई कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, और ये थर्ड पर्सन रोमांटिकली नहीं बोलूँगी मैं,
ये थर्ड पर्सन बोलूँगी मिसगाइड कर रही है, एंड ऑफ कोर्स फीमेल फिगर है। क्यों, क्या मिल रहा है इससे, इस फीमेल फिगर को क्या मिल रहा है ऐसे मिसगाइड करके, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द सन। मुझे लगता है कि ये जो थर्ड पर्सन है ये आपके पर्सन के ऊपर एक कंट्रोल बना करके रखना चाहती हैं, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है कि ये नहीं चाहती कि इसका कंट्रोल उनका जो कंट्रोल है आपके पर्सन के ऊपर से जाए। ये थर्ड पर्सन नहीं चाहते इस चीज़ को, ये कंट्रोल बना करके रखना चाहती है। मे बी हमेशा ये आपके जो पार्टनर है उनके लिए बहुत डिफेंसिव रहते हैं, हमेशा स्टैंड लेते हैं उनके लिए, हमेशा लड़ते हैं, ठीक है, उनके लिए चीज़ें करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है। उनको बहुत हेल्प किया जाता है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया कि फीमेल फिगर ऐसा क्यों चाहती, क्यों कर रही है। तो पहली चीज़ वो कंट्रोल में रखना चाहती है खुद के में, वो नहीं चाहती कि कंट्रोल जाए। और जब ये देखती हैं कि ये किसी और में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, या लगता है उसको कि ये तो उधर जाके उसकी सुनने लग जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम होती है और इनको लगता है कि बिगड़वा दो, यहाँ सारी चीज़ें ख़राब करवा दो, डाउट्स पैदा कर दो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर दो। इसको बोलो कि ऐसा 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 करो जिससे वो तुम्हारे पीछे भागेगी। और आपके पर्सन को ये तक नहीं पता कि ऐसा करने से ये अपना ही चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, किसी और का कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद का ही बिगाड़ रहे हैं सारी चीज़ों को। तो ये हो रहा है, रियलिटी ये है जो आपको शायद पता ही नहीं थी। पीछे पीछे पर्दे के पीछे कहानी ऐसी चल रही थी। तो ऐसा ही होता है बहुत जगह। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, जॉइंट फैमिली इनकी हो सकती है, चांसेस है, ठीक है। आज के टाइम में भाई मैं क्या बोलूँ, कलेशों की कमी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, किसी के साथ रिश्ता बना रहे हो, अपनी आँखों को पूरा खुला रखो भैया, अच्छे से सोचो समझो फिर ही आगे बढ़ो, अपनी आँखों को खोल करके। अब क्या है कि कई बार हो जाती हैं चीज़ें कि हमें नहीं समझ में आता, हम फ्लो में चले जाते हैं और गड़बड़ भी हो जाती है, लेकिन ठीक है। कहते हैं ना कि देख के तो कम से कम खाई में मत कूदो। अगर अनजाने में कूद गए हो वो अलग बात है, लेकिन कम अब दिख रहा है तो मत कूदो ना। तो वही चीज़ है कि अगर लग रहा है कि ये पर्सन ठीक नहीं है तो पीछे मत भागो। जब ये लग रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा किसी इंसान के बारे में क्या है क्या नहीं है, तो ठीक है यार, हो गए बस, बंध गए। लेकिन जब पता चल रहा है तो वो तो हो गया ना कि देख के खाई में कूदना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि रिलेशनशिप में आंखें खुली रखो, बहुत ज़रूरी है। ब्लाइंडली ट्रस्ट सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। ओके सर, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखो इस वक्त ना ये पर्सन आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मतलब कि आप उनके दिमाग से 1 मिनट के लिए भी नहीं हट रहे हो। एंड ये आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, अभी ये आपको बहुत स्ट्रांगली व्यू कर रहे हैं, या आपको देख रहे हैं बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर। ये देख रहे हैं कि अब आप एक ऐसी पोजीशन को होल्ड किए हुए हो जहां आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो। अब आप जो है अपनी बाउंड्रीज बना चुके हो और अब आप अपने आप को स्टेबल कर चुके हो। तो ये पर्सन अब आपको ना स्टेबल एनर्जीज में देख रहे हैं, ये पर्सन अब आपको स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स जो कि मुझे बताता है कि ये बस खोए हुए हैं, सोचे जा रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या हो गया है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी है, रिग्रेट भी दिख रहा है, रिग्रेट तो कर ही रहे हैं, रिग्रेट तो हो ही रहा है। लेकिन वो क्या है ना कि वो जो पर्सन है ना, वहाँ पर जो एनर्जी निकल के आई थी इनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई, उस पर्सन ने इनके ईगो को बूस्ट कर रखा है और ये बस वहीं उसकी बातों का इतना इन्फ्लुएंस है कि ये कहीं ना कहीं अभी वहीं अटके हुए हैं। इनको लग रहा है कि यार वो बोल रही है इतना कॉन्फिडेंटली, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो बहुत है क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी में, कॉन्फिडेंस की तो कमी ही नहीं है। तो इतना कॉन्फिडेंटली अगर वो ये चीज़ बोल रही है तो इसका जो मतलब है कि कुछ हो सकता है,
इस चक्कर में इतना अटके हुए हैं, इस चक्कर में ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, इस चक्कर में क्या कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं, वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। और इनको नहीं पता कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ना, ये बस अपनी किस्मत को ख़राब किए जा रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ को खोते जा रहे हैं जो आज के टाइम में हर किसी के पास नहीं है। और वो क्या है? सच्चा प्यार नहीं मिलता है भैया। कोई ऐसा इंसान जो हमसे प्यार करे, कोई ऐसा इंसान जो हमसे इमोशनली कनेक्ट हो, जो हमारे इमोशंस की परवाह करे, बहुत मुश्किल है। आजकल लोग मतलब के रिश्ते बना रहे हैं लेकिन दिल से कोई नहीं बना रहा। अब अगर ऐसा रिश्ता खोते जा रहे हैं तो किस्मत इन्हीं की ख़राब है, किसी और की नहीं है। और क्या एनर्जी से यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, और क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एनर्जीज में। 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 2 and 21 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। फरवरी और मार्च मंथ स्ट्रांगली दिख रहे हैं यहाँ पर। टू ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर ना रिजेक्शन जैसी एनर्जी है इस कार्ड की। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। द मून, 9 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को रिजेक्शन लग रहा है। किंग ऑफ कॉइंस, ओके, इनको ना डर लग रहा है एक्चुअली। आपके जो पर्सन है ना, वो सोच तो बहुत कुछ रहे हैं कि यार इतना टाइम हो गया है, कोई रिस्पांस नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ही कर लेता हूँ बात, आगे से जाके मैं ही कर लेती हूँ, देखे तो सही क्या है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो डर मुझे दिखता है वो दिखाई देता है यहाँ पर रिजेक्शन का। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आएंगे तो आप उनको मना कर दोगे, शायद इस चीज़ के चक्कर में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। इस चीज़ में इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि द मून अंधेरे को रिप्रेजेंट करता है, तो अंधेरे में कुछ नहीं दिखता ना, बिल्कुल वैसे इनको समझ नहीं आ रहा है। इनका ये है कि अगर ये आपके सामने आए भी, रोएं भी, गिड़गिड़ाएं भी, माफ़ी भी मांगे आपसे, तो क्या गारंटी है कि आप माफ़ी कर दोगे। इनको डर है कि कहीं मेरा ये जो मैंने ईगो बनाया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये जो मैंने ईगो अपना बनाया है ये भी टूट जाएगा, ये भी बिखर जाएगा, रिजेक्शन भी। एक्चुअली इनको रिजेक्शन का डर लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि अगर ये आपने इनको रिजेक्ट कर दिया ना, तो आपने पता है क्या किया है, उनके ईगो को तोड़ दिया है। उनका वो जो घमंड पाला हुआ था ना उन्होंने, वो घमंड एकदम से टूट गया, समझो। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है जैसे इस इंसान को डर लग रहा है, ये आ तो जाए, लेकिन सबसे बड़ा डर तो इनको इसी बात का लग रहा है कि मेरा ईगो टूट गया तो, या मेरे ईगो को हर्ट हो गया तो। इनको बेइज्जती का डर लग रहा है। इनसे रिजेक्शन एक्चुअल में फेस होएगी ही नहीं। इनके अंदर कोई हिम्मत ही नहीं है कि ये उस रिजेक्शन को फेस कर सकें और या उसको ले सकें। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया ना, तो इनकी रातों की नींदें वैसे ही उड़ जानी है, रात भर ये पर्सन वैसे ही नहीं सो पाने, और द मून की एनर्जी लाइक डिप्रेसिव फील करने लग जाएंगे। इनके लिए वो एक नाइटमेयर जैसा हो जाएगा। इनके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा अगर इनको रिजेक्शन मिल गया तो ये जो सबसे बड़ा फियर है ना इस इंसान का, इसकी वजह से ये मुझे लगता है अगेन, क्योंकि एनर्जी में स्ट्रांगली देख रही हूँ, मुझे लगता है कि इस तरीके का डर भी उसी पर्सन ने इनके मन में डाला है। ठीक है, कि अगर तुम ऐसे करोगे ना तो ये चीज़ें होंगी, देख लो, फिर तुम अगर रेडी हो तो देख लो, तुम्हें अगर समझ आता है तो देख लो, फिर कहीं तुम रो ना मत बैठ करके। तो ये डर भी इनके मन में डाला गया है कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर सकती है, तुम मत जाओ, क्योंकि वो तो यही चाहती है कि नहीं जाएंगे तो और लंबा समय खिंच जाएगा, धीरे धीरे इमोशनल डिस्टेंस बढ़ जाएगा और फिर आप भी उनसे अलग हो जाओगे। ठीक है, या बहुत लंबा समय हो जाएगा तो हो सकता है आप मूव ऑन कर जाओ, और मूव ऑन कर जाओ तो रास्ता साफ हो जाएगा। भाई बड़ा बुरा काम है। पर एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो दूसरे का घर खराब करते हैं ना, या दूसरे का घर तोड़ते हैं, या दूसरे का रिश्ता तोड़ते हैं, है ना, वो लोग भी कभी खुश नहीं रह पाते। वो ज़िंदगी में किसी के नहीं हो पाते, ना उनका कोई होता है। वो एक दिन बहुत अकेले हो जाते हैं और उनको समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया है मेरी ज़िंदगी में। इसीलिए ना
कभी भी ना किसी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा मत करवाओ, कभी किसी को मिसगाइड मत करो। अगर हम किसी को सही सलाह नहीं दे सकते ना, तो उसको बोल दो हाथ जोड़ के कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं पता, आप अपना फ़ैसला खुद लीजिए। तो इंसान खुद के हिसाब से लेता है, वही बढ़िया रहता है। लेकिन हम अगर किसी को गलत सलाह देते हैं या अगर हम किसी को गलत चीज़ बोल देते हैं कि तुम ऐसा करो, और आप उसकी वजह से किसी का अच्छा खासा रिश्ता टूट रहा है, भैया इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। और वो भी चालाकी सी, एक होता है इंटेंशनली, एक होता है कि इंटेंशनली नहीं किया वो चीज़ें। अब यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जिसके साथ अब मैंने बताया 7 ऑफ सोर्ड्स है, काफ़ी क्लेवर एनर्जी थी, वो इंटेंशनली कर रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इंटेंशनली जान के चीज़ों को ख़राब करवाना दो लोगों के बीच में। एक है कि यार मेरा ये भाई है, मेरी ये बहन है, मैंने उसको एडवाइस दे दी उसकी कहानी सुन के कि देख ऐसा तेरे लिए सही रहेगा, लेकिन मेरे मन में पाप नहीं है, मेरे मन में बुराई नहीं है कि मैं उन दोनों का रिश्ता ख़राब करवा दूँ, है ना। तो वो ऊपर वाला भी देखता है कि इसने तो उसको एक वेल विशर की तरह गाइड किया। बट मेरे मन में ये आ जाए कि अरे इनका रिश्ता तोड़वाती हूँ मैं, मेरे भाई को ले जाएगी ये, तो फिर मैं उसको भुगतूंगी, वो मेरा बुरा कर्म है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर कि कोई तो फीमेल फिगर है जो ऐसा काम कर रही है। डोंट वरी गाइज, उसको उसका कर्मा मिल ही जाएगा। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर्स के लिए ओवरऑल गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। द लवर्स की एनर्जी है, will you or want you, the choice is yours। देखो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि चॉइस आपकी है। आप अपनी ज़िंदगी में किसी को इतना कंट्रोल मत दो कि वो आकर के आपको चूज़ करना है, किसी को आपको चूज़ नहीं करने देना। हमेशा ये माइंडसेट रखो कि मैं चूज़ करूँगी, मैं डिसाइड करूँगी, मेरा डिसीज़न होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपको ये बोला जा रहा है, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपकी चॉइस है। आप क्यों ऐसे हो रहे हो कि दूसरे लोग चूज़ करें, क्यों हो रहे हो, राइट? आप क्यों इतना कंट्रोल किसी के हाथ में अपनी लाइफ का दे रहे हो? आप चूज़ करो ना, आप डिसाइड करो, आप डिसीज़न लो, अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लो। चॉइसेस ही हमारा डिसीज़न बनती है और हमारा डिसीज़न ही हमारी डेस्टिनी बनती है, इस बात को ध्यान में रखो। इसलिए जो चॉइसेस हैं वो बहुत ध्यान से करो, कि सारा टाइम आप चॉइसेस में दो, आपका डिसीज़न अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है, और आपकी डेस्टिनी अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर बस यही चीज़ है कि आपके पास चॉइस है किसी को अपनी लाइफ में आने देने की, किसी को अपनी लाइफ से हटाने की, बाउंड्री सेट करने की, बात करने की नहीं करनी इस चीज़ की, वो मेरे से इस तरीके से बात कर सकता है कि नहीं कर सकता इस चीज़ की। पहली चीज़, अपनी रिस्पेक्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जहाँ लगे पहली बार में कि इस इंसान ने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, या तो उसको बोलो, और वो अगर नेक्स्ट टाइम ना करे तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम करे तो आप उसको फिर बोल दो कि भाई आप जा सकते हो, अब मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। एक बार ही मौका दे सकता था या दे सकती थी, अगेन एंड अगेन नहीं दूंगा। क्योंकि अगर एक बार उसको समझ आ गया कि आपके लिए ये चीज़ें सही नहीं है, अगर वो आपसे प्यार करता होगा वो दोबारा नहीं करेगा। सेम चीज़ दोबारा की, आप उसको सीधा निकाल दीजिए अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि फिर वो इंसान नहीं सुधरने वाला, वो कभी नहीं सुधरेगा, फिर आप भूल जाओगे इंसान सुधरेगा। तो हर चीज़ को लेकर के ही आप अपनी लाइफ में चॉइसेस लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर आप नहीं लोगे तो फिर बाकी के और लोग आपको आपके डिसीजंस लेंगे। सुष्मिता सेन जी बोलती है ना, बहुत करेक्ट बोलती हैं कि या तो आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद ले लीजिए, वरना फिर कोई और लेगा। तो अच्छा है कि आप खुद ही ले लें, बेटर है, ठीक है। और क्या है आपके लिए? टॉक्सिक विचेस, so those who take more than give, ठीक है। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाओ, जो लोग सिर्फ आपसे चीज़ें ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, दूर हो जाओ। बेशक आप ना खुद की ज़िंदगी खुद जीने लग जाओ, बेशक आप गमलों में पानी देने लग जाओ, लेकिन ऐसे लोगों के पास मत बैठो। टू बी ऑनेस्ट, ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको इज्जत करो, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी हेल्प करो, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमेशा उनका कॉल पिक करो, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहो और आप उनके लिए हमेशा चीज़ें करो,
ठीक है, आप उनको अप्रिशिएट करो, मोटिवेट करो, उनकी तारीफ़ें करो। लेकिन वो इंसान है कि जब आपको ज़रूरत होती है तो वो होते नहीं हैं, प्लस दो लोगों में आपकी दोस्ती या मजाक के नाम पे बेइज्जती कर देते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस की मजाक उड़ा लेते हैं, ड्रेसेस की मजाक उड़ा ले, ये क्या पहना है, ये कैसी हो रही है, ये वैसा हो रहा है, क्या है ये सारी चीज़ें। सो ये अगर चीज़ें हो रही हैं, ऐसे लोग जिनको आप दे रहे हो लेकिन वो आपको कुछ रिटर्न में नहीं दे रहे हैं अच्छा पॉजिटिव, तो उनसे दूर हो जाओ। बेशक आप अपने गमलों के साथ बैठ जाओ, अपने गमलों में पानी दे लो, अपने छत पे टहल लो, आप मेडिटेशन कर लो, आप गाने सुन लो, आप ऐसे ही घूम लो, लेकिन ऐसे लोगों का एंटरटेन करना बंद करो। ऐसे लोगों का कॉल इनके मुंह पे काटो, ठीक है। ऐसे लोगों को पहली फुर्सत में ब्लॉक करो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपकी एनर्जीज यहाँ पर जा रही हैं। आप उन लोगों के पास बैठते हो ये सोच के कि मेरे दोस्त हैं, ये मेरे अपने हैं, लेकिन वो आपको वो इज्जत ही नहीं दे रहे हैं, आपको वो वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। आप उनके बीच में रह के भी अकेलापन महसूस करते हो। एंड आई थिंक सेम रिलेशनशिप में भी हुआ है। और आपका ये कि हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, ना तो दोस्तों में मुझे कोई ऐसा मिल रहा है, ना मेरा पार्टनर, सब जगह मैं क्यों अकेली हो जाती हूँ, क्यों अकेला हो जाता हूँ। रीज़न, आप अपने आप को इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो। बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से प्यार करो, बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को इम्पॉर्टेंस दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुद से प्यार करोगे, जब आप अपनी बाउंड्री सेट करोगे, जब आप दूसरों को बोल दोगे ना कि ये नहीं चलेगा भाई, मैं देख लूँगी मेरा जो भी है, लेकिन तुम्हारा ये बिहेव नहीं चलेगा, तो या तो वो लोग आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे पूरी तरीके से, लेकिन ज़िंदगी भर आपको याद रखेंगे। अगर निकल भी जाएंगे ना तो भी अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोगों को रख के भी आप क्या करोगे जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको इंसल्ट करते हैं, मजाक के दोस्ती के मजाक के नाम पर इंसल्ट कर रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जहाँ 3 दोस्त हो, 4 दोस्त हो, उनके बीच में एक की बेइज्जती हो रही होती है, एक को बुली किया जा रहा होता है, वो स्टैंड ही नहीं लेता अपने लिए, या वो स्टैंड ही नहीं लेती अपने लिए। क्यों? या तो छोड़ दो उन दोस्तों को क्योंकि वो आपके लायक ही नहीं है, या फिर स्टैंड लो, ऐसा जवाब दो कि ज़िंदगी में दोबारा ना बोल सके। ठीक है, तो अपने लिए फ़ाइट करो, अपने लिए स्टैंड लो, चॉइसेस लो कि किन लोगों को मुझे मेरी ज़िंदगी में रखना है, किन लोगों को मुझे मेरी ज़िंदगी में नहीं रखना है। प्लस लोगों के साथ साथ कंटेंट भी है कि कैसा कंटेंट कंज्यूम करना है, कैसा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, मुझे स्क्रॉलिंग किन चीज़ों पर करनी है, किन चीज़ों पर नहीं करनी है। स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, देखते जा रहे हैं, लेकिन कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है पता होना चाहिए आपको। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, ये होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, ये ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें आपको फॉलो करना है अपनी लाइफ में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।